दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये कहानी बड़ी ही रोचक और शानदार है, लेकिन आज की कहानी आप सबके होश उड़ा देगी। ये कहानी है 3 चोरों की जो बड़े ही अमेजिंग ढंग से चोरी करते हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में 3 चोर होते हैं और आपस में बेस्ट फ्रेंड भी, जिनके नाम है सैम, केविन और रॉबर्ट। ये दोनों एक बिल्डिंग पर चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हीरो की चोरी करने की प्रैक्टिस में जैसे उनकी टाइमिंग, लॉक खोलना इत्यादि। फिर 3 चोर पब में जाते हैं। वहाँ पर अपना प्लान के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। प्लान की पूरी डिटेल एक फाइल में होती है। केविन एक डिटेक्टिव एजेंसी में है जो कि केस को सॉल्व करते हैं। केविन अपना वेश बदलकर ज्वेलरी की ऑफिस में जाता है। वहाँ उसे चोरी करनी है। वहाँ जाकर वो गलत एड्रेस वाला लिफाफा लेकर जाता है। दरअसल उसका उद्देश्य उस अलार्म का फोटो लेकर आना था। फिर केविन अपनी ऑफिस में आ जाता है। सैम का फोन आता है। वो बताती है कि उसके घर में चोरी हो गई है। चोर उस फाइल को और लैपटॉप को लेकर गया है जिसमें चोरी करने की पूरी इंफॉर्मेशन थी। फिर तीनों दोस्त मिलकर उस चोर कैब के बारे में बातचीत करते हैं, कहीं चोर हमारा प्लान चुराकर खुद चोरी न कर ले। इस कारण वो ज्वेलरी ऑफिस में फोन करते हैं और अपना पूरा प्लान बता देते हैं, जिससे कि ज्वेलरी ऑफिस वाले सतर्क हो जाएं। लेकिन वे लोग इनकी कोई बात नहीं मानते। अगले दिन रॉबर्ट अपनी बिल्डिंग में कंप्यूटर पर काम करने के लिए बैठता है। वो कीबोर्ड में डी शब्द को दबाता है। वो फिर से कीबोर्ड को देखता है और डी शब्द को निकालता है। उसमें से एक डायमंड निकलता है। उधर सैम के घर में भी कुछ ऐसा होता है। जब वो मछली को खाना डालने आती है तब उसे एक रैपर मिलता है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक डायमंड निकलता है। फिर इसके बाद केविन के पास भी एक फोन आता है। वो उसके ऑफिस में ड्रॉ चेक करने के लिए कहता है, तब उसे एक डायमंड मिलता है। वो फोन वाला इंसान इन तीनों को शाम को मिलने का कहता है। अब तीनों चोर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये आपस में बातें करते हैं कि हमारे प्लान के बारे में इस आदमी को कैसे पता चला। अब तीनों दोस्त डर जाते हैं कि कहीं हम गलत काम में फंस न जाएं। फिर इन तीनों की मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जिसने इन्हें बुलाया है। वो आदमी उनके प्लान के बारे में बताता है जो तीनों दोस्तों ने मिलकर बनाया था। उस आदमी का नाम जिलेट होता है। जिलेट उन्हें फंसाकर अपना काम करवाने के लिए कहता है, नहीं तो प्लान की सारी डिटेल पुलिस को दे देगा। सैम जिलेट से पूछती है कि हमारे प्लान की डिटेल आपको कैसे पता चली। तब वो बताता है कि हमने आपके घर में चोरी करवाई थी। उसमें हमें एक डायरी मिली थी। उसमें सब कुछ प्लान की डिटेल लिखी थी। फिर मेरे आदमी ने केविन को ज्वेलरी शॉप में कई बार जाते देखा। मैंने अपने आदमियों से कई हफ्तों तक आप लोगों का पीछा करवाया। तब मुझे पता चला कि आप लोग डायमंड की चोरी करने वाले हैं। जाते समय रॉबर्ट के ध्यान में आता है। वो जिलेट से पूछता है कि क्या आप लियो द टच हो, जो चोरी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। वो बोलता है हाँ। फिर तीनों दोस्त बाहर आ जाते हैं। सैम रॉबर्ट से पूछती है कि इस आदमी की पूरी डिटेल क्या है। तब रॉबर्ट बोलता है कि इसका नाम जिलेट टच है, जो कि चोरी इतनी ढंग से करता है कि कोई सुराग नहीं छोड़ता और पुलिस आज तक इसे पकड़ नहीं पाई है। सैम बोलती है अब तो हम फंस गए। अगले दिन चारों लोग एक कार में बैठकर एक ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पर $20 मिलियन के बॉन्ड रखे होते हैं। उस ऑफिस के अंदर केवल सैम ही जाती है अपने बैग में कैमरा लगाकर, जिससे ऑफिस के अंदर की सारी डिटेल मिल जाए। फिर उस ऑफिस से सामने वाली बिल्डिंग की सारी कर्मचारियों की डिटेल निकाली जाती है, जैसे कि वर्कर कब आते हैं, कब जाते हैं, खाना कब खाते हैं, टॉयलेट कब जाते हैं इत्यादि। उस ऑफिस में एक ऑफिसर होता है जो कि रात भर लड़कियों से बातें करता है। अगले दिन ऑफिसर अपने घर पर जा रहा होता है। तब सैम उससे टकरा जाती है और उसके कार्ड को स्कैन कर लेती है, जिससे उसके कार्ड की डुप्लीकेट कार्ड बनाई जा सके। केविन रात में सफाई कर्मचारी की ड्रेस पहनकर सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर अंदर चला जाता है। ये सब रॉबर्ट और जिलेट ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग से देख रहे होते हैं। जिलेट रॉबर्ट को एक नई कार खरीदने के लिए पैसा देता है। रॉबर्ट केविन को इन्फॉर्म कर देता है कि वो ऑफिसर ऊपर आ रहा है। तब केविन चौकन्ना हो जाता है। जब वो ऑफिसर आता है तो अपना कार्ड लगाकर ऑफिस के अंदर चला जाता है। उसके पीछे डुप्लीकेट कार्ड से केविन भी अंदर चला जाता है। आगे जाकर केविन को एक और लॉक मिलता है जिसमें कोड नंबर होता है। वो उस लॉक को स्कैन करता है, लेकिन वो स्कैन नहीं होता। जब ये चारों व्यक्ति प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिलेट के पॉकेट से गन गिर जाती है और केविन उस पर भड़क जाता है। लेकिन सैम बड़ी चालाकी से उस गन को पकड़ लेती है उस पर चलाने के लिए। फिर जिलेट के ऊपर तान लेती है, लेकिन वो उसे मान नहीं पाती। बाद में जिलेट सैम के गाल पर थप्पड़ मार देता है और वो ये कहता हुआ चला जाता है कि अपने प्लान पर ध्यान दो। इसके बाद ये लोग ऑफिसर को चकमा देने के लिए उसके पास एक लड़की को भेजते हैं ताकि ऑफिसर रात को ऑफिस न आ सके। फिर तीनों उसी रात गटर के हॉल से ऑफिस के अंदर जाती हैं। वहाँ पर उन्हें लिफ्ट का सहारा लेकर 38 फ्लोर तक पहुँचना है। फिर उसके बाद तीनों उस ऑफिस में दाखिल हो जाती हैं। डुप्लीकेट कार्ड लगाकर उसकी केबिन में घुस जाती हैं। वहाँ पर कीबोर्ड लॉक सिस्टम होता है। वे उसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। बाद में वो अनलॉक हो जाता है।
फिर इसके बाद एक और लॉक मिलता है जो केविन खोल रहा होता है, ये भी खुल जाता है। उधर रॉबर्ट उस जीप के केबिन में एक कैमरा लगा देता है। इधर सैम और केविन एक रूम के अंदर जाते हैं। यहाँ पर किरणों का जाल बिछा होता है। सामने एक लॉक होता है जिसे खोलना असंभव होता है। केविन बोलता है कि अभी काम आधा हुआ है, बाकी का काम कल करेंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। सुबह जब चीप आकर उस लॉक को खोलता है तो उस लॉक में से अजीब सी आवाज आती है। तब वो एक सिक्योरिटी इंजीनियर को बुलाता है। वो इंजीनियर से बोलता है कि इस लॉक का पासवर्ड चेंज कर दो, लेकिन इंजीनियर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसके बाद इंजीनियर एक कागज पर उस कोड को लिख कर देता है। वो कोड रॉबर्ट द्वारा लगाए हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अब इन सभी को वो कोड मिल जाता है। केविन की ऑफिस में एक पुलिस वाला आता है और केविन से पूछताछ करता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर केविन और सैम जिलेट के होटल जाते हैं और जिलेट से कहासुनी हो जाती है। केविन उससे बोलता है कि तुमने कहा था कि पुलिस का कोई लफड़ा नहीं होगा, लेकिन पुलिस मेरे घर पर क्यों आई। केविन जिलेट से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और डायमंड उसके मुंह पर मारता है और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देता है। जिलेट के होटल में कुछ डायमंड रखे होते हैं। सैम और केविन उस होटल से डायमंड चुराने पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर जिलेट और रॉबर्ट आ जाते हैं। जिलेट बोलता है कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोग डायमंड की चोरी करने वाले हो, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। पर उसी रात को सभी मिलकर उस ऑफिस में दोबारा दाखिल होते हैं। अब वो उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर किरणें बिछी होती हैं। सैम किरणों के नीचे आइस जमा देता है। सैम उस पर फिसलकर मेन डोर तक पहुंच जाती है और सैम कोड से उस सिक्योरिटी लॉक को खोल देती है। इसके बाद ये अंदर से $20 मिलियन के बॉन्ड निकाल लेते हैं और वहाँ पर नकली बॉन्ड रख देते हैं। जिलेट और सैम की निकलते वक्त टक्कर हो जाती है। सैम के पास बंदूक होती है, वो नीचे गिर जाती है और जिलेट उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। जब सैम और केविन लिफ्ट पर लटक कर नीचे जा रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट उन दोनों को धोखा दे देता है और लिफ्ट से बंधी रस्सी पर तेजाब डाल देता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और ये दोनों नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद जिलेट और रॉबर्ट दूसरे रास्ते से निकलते समय अपने बैग को चेक करते हैं, उसमें बॉन्ड नहीं मिलते। ये देखकर दोनों नीचे की ओर जाते हैं जहाँ लिफ्ट गिरी थी। लिफ्ट के नीचे केविन का पूरा शरीर दबा था और हाथ भी दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ सैम होती है, उसमें अभी भी जान बाकी होती है। तभी वो रॉबर्ट से बोलती है कि बॉन्ड को ढूंढ रहे हो, वो मेरे पास है। इसके बाद सैम रॉबर्ट को गोली मार देती है क्योंकि उसने धोखा दिया था। रॉबर्ट मर जाता है। इसके बाद जिलेट भी सैम को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये तीनों अभी भी मरे नहीं होते हैं, ये अभी भी जिंदा होते हैं। ये सारा प्लान रॉबर्ट का था। जिलेट वहाँ से निकलने के बाद सीधे अपने होटल में जाता है। वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट सैम और केविन जब उसके होटल में चोरी करने गए थे, वहाँ पर एक बम छोड़कर आए थे, उसी के कारण ये ब्लास्ट हो गया। जिलेट की मुलाकात एक ऑफिसर से होती है। वो ऑफिसर जिलेट की चेकिंग करता है तो उसकी जेब में एक गन निकलती है। ऑफिसर उससे बोलता है कि ये गन तो अभी चली है। जिलेट बोलता है ये मैंने प्रैक्टिस के लिए चलाई थी। ऑफिसर बोलता है खाली गन से कौन प्रैक्टिस करता है। तब जिलेट को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जब ऑफिस में सैम मुझसे टकराई थी तब गन को एक्सचेंज कर लिया गया था। फिर उस होटल में एक बॉक्स मिलता है। जब जिलेट से पूछा जाता है कि क्या है, आपका है, जिलेट बोलता है ये मेरा नहीं है, ये मेरा वकील प्रूव कर देगा। जब ऑफिसर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से बॉन्ड निकलता है और उस कोड की फोटो भी निकलती है। इन दोनों पर जिलेट के फिंगरप्रिंट होते हैं। इसके बाद जिलेट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद केविन आग बुझाने वाली ड्रेस पहनकर बाहर आ जाता है। अब इन तीनों के पास बॉन्ड होते हैं और डायमंड भी होते हैं। ये तीनों हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से ये प्रूव होता है कि चोर चोर कभी मौसेरे भाई नहीं होते। अंत में कैसे बड़े चोर को छोटे छोटे चोरों ने मिलकर चकमा दे दिया और सारा डायमंड और बॉन्ड लेकर भाग गए। बेचारा जिलेट फंस गया। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।